मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दो वर्कर्स दिखाए जाते हैं जो कि ड्रग्स लेने के लिए एक अपार्टमेंट में जाते हैं जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। उनके वहां पहुंचने के बाद जिसने ड्रग्स देने होते हैं वो इनटेक के लिए नीडल्स ढूंढने लग जाता है और फिर वॉशरूम के सिंक से नीडल निकालकर ड्रग्स लेता है जो कि बहुत डेंजरस और अनहाइजेनिक है। और इसके बाद उसके साथ मौजूद दूसरा आदमी भी उससे ड्रग ले लेता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि उसका साथ वाला फ्रेंड दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और फाइनली जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड की आईज बिल्कुल रेड ब्लड की तरह होती हैं। अभी वो इस पर अटैक कर देता है और सब ब्लैकआउट हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त से बचता हुआ बाहर निकल जाता है। इसके बाद सीन्स फिर से चेंज होते हैं और हमें वेनेजुएला में डॉक्टर एडिन की फैमिली दिखाई जाती है जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और उनका एक छोटा बेटा मिगुएल है। वो अपनी मदर की डेथ के बाद पहली बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास अरेगुआ उनके कंट्री हाउस में रहने गया है। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें हम उस आदमी को देखते हैं जो अपार्टमेंट से भागा था। उसकी हालत बहुत बुरी होती है, उसका मुंह और आंखें ब्लड से भरी होती हैं। वो बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं होता। जब डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रही होती है तो वो उस पर अपना ब्लड फेंक देता है और इसके बिल्कुल पीछे एक लेडी अपने हस्बैंड को ला रही होती है जिसे इसी आदमी ने बाइट किया था। जिस डॉक्टर पर उसने अपना ब्लड फेंका था उसकी सिचुएशन भी खराब होने लगती है। ये डिजीज एक वायरस की तरह थी। के बाद सीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO पर शिफ्ट होते हैं जहां पर डॉक्टर लूसी एक वीडियो देख रही होती हैं। उसमें एक न्यू टाइप के वायरस से इन्फेक्टेड एक आदमी बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रहा होता है। इसके बाद सीन्स फिर से एटम पर आते हैं जो कि मार्केट में होता है। वहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमियों पर अचानक से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सिचुएशन बहुत ही शॉकिंग और ड्राउनी हो जाती है क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम होता कि ये एक वायरस है। तो अब एक और आदमी आता है और उस वायरस वाले आदमी को शूट करता है और बाकी सब लोगों को उसके पास जाने से रोकता है ताकि कोई भी उससे इन्फेक्ट ना हो। सिचुएशन को खराब होता देखकर एडम वापस अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में उसको अपना फ्रेंड जोनी मिलता है जिसकी वाइफ को भी एक इन्फेक्टेड मैन ने बाइट कर लिया है। अब एडम इन दोनों को अपने साथ घर ले आता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये वायरस उससे ब्लड वाले आदमी से स्टार्ट हुआ था और रियलिटी में ये एक डेडली वायरस है। इसकी समझ किसी को भी नहीं आ रही होती। इस वायरस से लोग मर नहीं रहे होते बल्कि ज़ोंबीज में चेंज हो जाते हैं और ये ज़ोंबीज बाकी लोगों को बाइट करके इस वायरस से इन्फेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि ये वायरस बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था। और घर आने पर एडम जोनी की वाइफ को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद उसे खुद नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए उसे जो बेटर लगता है वो कर देता है। रात होने पर एडम के नेबर्स जोनी की वाइफ को पूछने वहां आते हैं। जोनी की वाइफ जैसे सेंसेस में आती है तो वो ज़ोंबीज में बदल चुकी होती है और वो उनमें से एक आदमी को बाइट कर लेती है। तभी एडम और जोनी उसे फिर से बेहोश कर देते हैं। और अब न्यूज में आता है कि अगर किसी को भी फीवर, एग्रेशन या हेलोसिनेशन जैसे सिम्टम्स अपीयर हो तो वो फौरन 911 पर कांटेक्ट करे। इसके साथ ही एडम को उसके फ्रेंड डॉक्टर कार्लोस की कॉल आती है जो उसे बताता है कि अब हर तरफ कर्फ्यू लग चुका है और इस वायरस की वजह से हालात बहुत खराब हैं। कार्लोस ये भी बताता है कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कहीं भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन नजर आए तो वो इसे शूट कर दें। कार्लोस एडम को भी अपनी पर्सनल लैब में हेल्प के लिए बुलाता है लेकिन एडम ये कहकर रिफ्यूज कर देता है कि उसे अपने बेटे को लेने जाना है। अब एडम और जोनी की वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग उन पर अटैक कर देते हैं जिसमें से सिर्फ एडम और जोनी जिंदा निकलते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद सीन्स मिगुएल के ग्रैंडफादर पर शिफ्ट होते हैं जो कि अपने सर्वेंट को ढूंढते हुए उसके घर पर जाते हैं। वो उसे वहां पर मरा हुआ देखते हैं और वापस घर आकर अपने वाइफ को डोर लॉक करने का कहकर खुद हेल्प के लिए चले जाते हैं। WHO से डॉक्टर लूसी एडम के दोस्त कार्लोस की लैब में आती है
ताकि इस वायरस का कोई क्योर निकाल सके। वहाँ कार्लोस लूसी को वही फर्स्ट पर्सन दिखाता है और उसे बताता है कि लोग इसे क्रोकोडाइल वायरस कहते हैं। लूसी विंडो से उस पर्सन को देख रही होती है, लेकिन जैसे ही वो लूसी की तरफ अपना फेस करता है तो वो अचानक से डर जाती है। एडम और जॉनी मिगल को लेने के लिए अरेक्वा की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में लोगों में वायरस का बढ़ता हुआ खौफ देखते हैं। इसके साथ ही वो एक बच्चे को इन्फेक्टेड लोगों से बचता देखते हैं और उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और जब ये लोग पैदल आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी ही देर बाद इन्फेक्टेड लोग इन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे इनको होटल में छुपी हुई एक सर्वाइवर फैमिली बचाती है। रेस्ट करते हुए एडम की आंख लग जाती है और उठने पर जब वो इधर उधर देखता है तो सब गायब होते हैं। उनको ढूंढने के लिए जब वो बाहर निकलता है इन्फेक्टेड लोग उस पर अटैक कर देते हैं। एक को तो वो मार देता है, लेकिन वहाँ वो बहुत सारे होते हैं। एडम उनसे बचता हुआ रूफटॉप पर जाता है तो वहाँ पर उसी सर्वाइवल फैमिली की एक लड़की होती है। अब वो दोनों उन इन्फेक्टेड लोगों से बचते हुए उस होटल से निकलते हैं। एडम तो किसी तरह जॉनी और लुइस तक पहुँच जाता है, बट दूसरी तरफ उसके फैमिली को एक एक करके इन्फेक्टेड लोग बाइट कर लेते हैं। फाइनली ये तीनों बड़ी ही मुश्किल से कहीं से पेट्रोल ढूंढकर गाड़ी में आगे निकल जाते हैं। एडम ने जाना तो मिंगल को लेने था, लेकिन जॉनी की टांग इंजर्ड होने की वजह से कार्लोस की लैब जाने का डिसीजन करते हैं। दूसरी तरफ मिगल के ग्रैंडफादर वापस घर आते हैं। उसकी ग्रैंडमदर डरते हुए गेट तक पहुंचती हैं और वो डोर ओपन करने ही वाली होती है तो मिगल के ग्रैंडफादर इन्फेक्टेड होने की वजह से उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि डोर अच्छे से बंद कर लो और किसी भी सूरत इसे मत खोलना, लेकिन उनकी हालत खराब होता देखकर मिगल की ग्रैंडमदर को कुछ समझ नहीं आता और वो डोर ओपन कर देती हैं। इसके बाद सीन्स शिफ्ट होते हैं और फिर से हमें एडम दिखाया जाता है। अब रात ज्यादा होने की वजह से उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है कि रास्ता किधर है। एडम रास्ता देखने के लिए कार से बाहर निकलता है। पीछे से इन्फेक्टेड लोग जॉनी और लुइस पर अटैक कर देते हैं, जिससे लुइस भी इन्फेक्टेड हो जाता है। एडम और जॉनी अपनी जान बचाते हुए कार्लोस की लैब तक पहुंच जाते हैं। अब सोल्जर्स उनको अच्छे से चेक करते हैं कि कहीं उनको भी तो किसी ने बाइट नहीं किया है और फिर उन्हें बहुत अच्छे से नीट क्लीन करके कार्लोस से मिलवाया जाता है। अब कार्लोस एडम को लूसी से मिल पाता है, क्योंकि एडम मॉलिक्यूलर मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए कार्लोस उसे बार बार हेल्प के लिए बुला रहा होता है। लूसी एडम को वायरस के सेल्स दिखाती है, जिससे वो दोनों कंक्लूड करते हैं कि ये तो रेबीज वायरस है। अब एडम बहुत परेशान नजर आता है कि रेबीज तो एक सिंपल सा वायरस है, फिर लोगों को इतना सीवियर इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। अचानक इस वायरस से इन्फेक्टेड फर्स्ट पर्सन को देखकर एडन को ख्याल आता है कि उसने इन्फेक्शन के टाइम पर डायमॉर्फिक ड्रग लिया हुआ था। तभी एडम इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि शायद ये वायरस और ड्रग के कॉम्बिनेशन की वजह से इस हद तक डेंजरस हो गया है। इसके बाद वो लूसी से इम्यून परसेंटेज पूछता है, जिस पर लूसी बहुत मायूस होकर बताती है कि इम्यून परसेंटेज तो अभी तक 0 है। इसके बाद एडम टीवी पर एड्स देखते हुए फिर से नोट करता है कि ये सब तो अडल्ट और टीन एज्ड सैंपल्स हैं और इनमें तो किसी बच्चे का सैंपल है ही नहीं। इसके बाद वो सब 1 मिनट के लिए सोच में मुब्तला हो जाते हैं और अब इससे पहले कि वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचते, इन्फेक्टेड लोग इनकी लैब पर भी अटैक कर देते हैं। सोल्जर्स फुल टाइम रेडी होने के बावजूद इनका मुकाबला नहीं कर सके और बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। और फिर एडम, लूसी, कार्लोस और 3 सोल्जर ही वहाँ से जिंदा बचकर निकलते हैं और बाकी पूरी लैब और वहाँ के लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब जब वो क्योर निकालने के बिल्कुल ही करीब होते हैं तो कार्लोस उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जाकर जल्द से जल्द इसका क्योर निकालना है और दुनिया को सेव करना है। एडम अब उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और मिगल वो ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ कार्लोस, लूसी और जेनी सब साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की तरफ निकल जाते हैं और एडम अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार करते हुए अपने बेटे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, वो तो ये भी नहीं जानता कि उसका बेटा जिंदा भी है कि नहीं। और अब कार्लोस की कार में फ्यूल खत्म होने की वजह से वो लोग पैदल ही इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं और जब वो
गेट के करीब पहुंच ही जाते हैं तो इन्फेक्टेड लोग उन पर अटैक कर देते हैं। कैप्टन उनको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और इन्फेक्टेड लोग कार्लोस के भी पकड़ लेते हैं और बस लूसी और जॉनी बहुत मुश्किल से गेट के अंदर पहुंचते हैं। इसके बाद फाइनली इतनी स्ट्रगल्स और हर्डल्स के बाद एडम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वो जो देखता है उससे बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है क्योंकि मिगल के ग्रैंडफादर वहाँ पर डेड हालत में पड़े हुए थे और आगे बढ़ते हुए उसके ग्रैंडमदर भी। और ये एक बहुत इमोशनल सीन है। और अब यहाँ एडम रोते हुए परेशानी की हालत में मिगल को ढूंढने जाता है। उसके रूम का दरवाजा खोलने पर मिगल उसे बेड पर बिटन कंडीशन में मिलता है और उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि वो अपना डोर लॉक करके अपने कमरे में रहे। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये है कि एक दिन गुजर चुका है। वायरस की वजह से मिगल को अभी तक कोई भी सिम्टम शो नहीं हुआ। अब एडम मिगल को लेकर साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ता है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वो एडम को गोली मारकर मिगल को पकड़ लेते हैं। लास्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि एडम होश में आने पर लूसी और मिगल को अपने पास पाता है, जिस पर लूसी उसे बताती है कि मिगल अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मिगल के ब्लड से क्योर बनाकर पूरी वर्ल्ड में भिजवा दिया है, जिससे इस वायरस को कंट्रोल कर लिया गया है और अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।